अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मोहम्मद सजीद एंड वेलकम बैक टू मेडिकोएस। स्वागत है मेडिकोएस चैनल में, फिर से आपके लिए कुछ खास टॉपिक लेकर आया हूं। मेरे दोस्तों, जो भी पीडियाट्रिक सेक्शन में काम करते हैं लाइक एनएसयू और पीएसयू में, आप वो इक्विपमेंट देखे भी शायद, अगर नहीं देखे तो भी आपको ये वीडियो यूजफुल होगा। चलो चलते हैं टॉपिक की तरफ। चलिए हम इस मशीन के बारे में जानते हैं। जो भी फ्रेशर स्टूडेंट होता है उसको ये मशीन के बारे में बिल्कुल भी 0% नॉलेज होता है। ठीक, नॉर्मल भी जो भी इस एनएसयू में पीडियाट्रिक सेक्शन में ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं उनको इस मशीन के बारे में पता होता है। ठीक, अभी मैं ये खास करके फ्रेशर के लिए बना रहा हूँ। नॉर्मल एक्सपीरियंस वाले देखे तो भी परवाह नहीं, उनको कुछ छोटे छोटे इसमें पार्ट्स क्यों यूज होते हैं वो नहीं मालूम है तो भी इस वीडियो से आप जान सकते हैं। ठीक, आपको मैं ये मशीन का नाम क्या है वो भी बताऊंगा इस वीडियो में, और ये मशीन क्यों यूज होता है, कौन से कॉज को यूज करते हैं, कौन से केसेस को ये मशीन करेक्ट करते हैं इमरजेंसी के दौरान। मैं इस वीडियो में आपको डिटेली और टोटली एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, नाउ सी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आई एम टेलिंग अबाउट दिस पार्ट. What all is provided with the machine? These machines come with a individually manufactured air oxygen blender with an accuracy of plus or minus 3%. This blender is calibrated manual to ensure efficiency and accuracy, and manometer is also provided to show the pressure. You can see this. अभी हम ये पार्ट के बारे में जानते हैं। ठीक, इसको हम फ्लोमीटर बोलते हैं। इसको हम 5 to 10 डिग्री एंगल्स में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादा अब एडजस्टमेंट करने से इसमें जो थोड़े ब्रोक्स होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसको हम फ्लोमीटर बोलते हैं। दिस इज द फ्लोमीटर। दिस फ्लोमीटर अलाउ द पर्सन टू द सेट द फ्लो। हम पेशेंट को यहाँ से पीप सेट कर सकते हैं, कितने लीटर्स होना है। ओके, इट्स कैन सेट अप टू 15 लीटर्स पर मिनट। आप इस रीडिंग में देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15, 10 और 5, 0। ओके, हम 50 लीटर्स तक पेशेंट को सर्वाइव तक कर सकते हैं, हम इसे दे सकते हैं। 15 लीटर्स तक ऑक्सीजन हम बबल सीपीएप से दे सकते हैं, पीप। ठीक, नाउ दिस पार्ट, द ट्यूबिंग प्रोवाइडेड विथ दिस मशीन आर डिस्पोजेबल इन नेचर एंड नीडेड टू बी डिस्पोज्ड आफ्टर एवरी पेशेंट। ओके, इट इज रिकमेंडेड टू डू सो एंड देयर आर टू बी कनेक्टेड। हम इसको निकाल भी सकते हैं और दूसरे ट्यूबिंग कनेक्ट भी कर सकते हैं। अब अभी आप एक पेशेंट को एक ही ट्यूबिंग यूज करना है, नेक्स्ट पेशेंट को अब जब मशीन कनेक्ट करते हैं तो अलग से ट्यूबिंग, फिर दूसरे फ्रेश ट्यूबिंग, स्टेरल ट्यूबिंग यूज करना है। ठीक, इसको हम निकाल भी सकते हैं, कनेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, ये फर्स्ट पोर्ट है और ये सेकंड पोर्ट है। इससे हम ह्यूमिडिफायर से आपको ऑक्सीजन यहाँ पर आता है, फिर इसको हम यहाँ से अंदर जाकर वहां से प्यूरिफाई होके बबल सीपीएप से हमको यहाँ से पेशेंट को पोर्ट 2 यहाँ से हमको पेशेंट को मिलता है। ठीक, अभी हम और जानते हैं इसके बारे में। You can see here, this is a sensor wire. The sensor needs to be connected here, and it is the other end should be connected here to Y-piece back side. Okay, आपको इस वायर के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर लिखकर है टू पेशेंट एंड टेम्परेचर सेंसर। ओके, जब पेशेंट को ऑक्सीजन ये ट्यूबिंग से होते हुए जाता है, जब बबुल कितना टेम्परेचर के हिसाब से, जब हीटर, जब इसमें कंप्रेसर रहता है, ओके, जो कंप्रेसर के वजह से पेशेंट को कितना अपने को ऑक्सीजन टेम्परेचर के हिसाब से जा रहा, पेशेंट को ऑक्सीजन या हीट जा रहा है या कूल जा रहा है या वाटर भी जा सकता है एक बार कुछ इसमें प्रॉब्लम हुई तो। ओके, वहां से हमको यहाँ पर बताता है टेम्परेचर। ओके, अभी नॉर्मली आपको ऑन करके बताने से यहाँ पर 28% आके है, नॉर्मली 30 ऐसा कुछ रहता है। ओके, आपको इसके बारे में और बताऊंगा। ये आपको मैं बताऊंगा, इस जार को बोलते हैं हम ह्यूमिडिफायर। ठीक है, इसको ये ह्यूमिडिफायर, जब इसमें हम स्टेरल वाटर डालते हैं, जैसा हम कंप्रेसर ऑन करते हैं, हमारी मशीन जो है ना, सीपीएप मशीन ऑन हो जाती है। ठीक, फिर हम एक 5 सेकंड गैप देख के जो मेन स्विच डाल देना है, ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको शो होगा डिस्प्ले, यहाँ पर अभी प्रेजेंट का डिस्प्ले टेम्परेचर बताएगा। ठीक है, अभी बताया मैं आपको टू पेशेंट एंड टेम्परेचर सेंसर। अभी यहाँ का टेम्परेचर बता रहा है। ठीक, ओके, जैसा ह्यूमिडिफायर में फिल्टर होके बबल सीपीएप इसमें जाता है, फिर यहाँ से पेशेंट को सप्लाई होता है। ठीक, जैसा हम वो मेन स्विच ऑन कर लेते हैं, मेन स्विच के बाद हम पेशेंट को इमीडिएटली कनेक्ट करने से पहले, जैसा पेशेंट को हम नोजल कैनला लगा देते हैं। ये है नोजल कैनला पेशेंट का। नोजल कैनला ट्यूबिंग कनेक्ट करने के बाद
हम फ्लो मीटर के पास आएंगे, इसको हम पीपी बोल सकते हैं। ठीक, ये फ्लो मीटर का काम होता है, हम इसमें रीडिंग में आपको बताया 15 लीटर्स तक हम पेशेंट के हिसाब से हम इसमें एडजस्ट कर लेना है। अभी मैं एडजस्ट करता हूँ। नॉर्मली मैं आपको अभी 10 लीटर्स लगाकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर बॉल शो हो रहा है। ठीक है, जैसा मैं 10 लीटर्स लगाता हूँ, जो ऑक्सीजन का जार होता है उसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, जैसा बबल्स आते हैं, अब पेशेंट को 10 लीटर्स पर मिनट ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है सीपीएप से। ठीक है, ये कुछ पार्ट होता है सीपीएप का। ओके, अभी ये ट्यूबिंग्स है सीपीएप के, और ये नाजल कैनला है जो पेशेंट को नोज में कनेक्ट करते हैं। ये जो पार्ट है मटेरियल जो आपको दिख रहा है, ये हम एडजस्टेबल कर सकते हैं इसको। क्यों? अगर मान लो पेशेंट कुछ डिस्टेंस दूरी में है तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट करके पेशेंट के करीब ले जा सकते हैं, क्योंकि मशीन को और पेशेंट कुछ गैप देते हैं। ओके, इससे हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये हुक क्या, ये हमारा ये जो हुक दिख रहा है आपको, ये ट्यूबिंग्स सपोर्टेबल के लिए, उसके बाद में हमको बेबी के लिए कैनला, नोजल कैनला रहता है। ये कुछ पार्ट होता है सीपीएप मशीन का। मेनली आपको सबसे पहले ये मशीन कनेक्ट करने से पहले जो मशीन के बैक साइड जो है ना, ये जो पाइप दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसको कनेक्ट करना है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर को ये पाइप कनेक्ट करना है। ओके, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर पाइप को कनेक्ट करते हैं, जब भी मशीन में ऑक्सीजन आना शुरू होता है। जैसा हम मशीन सिलेंडर को कनेक्ट नहीं करते जब तक इसमें मशीन में ऑक्सीजन नहीं आता है। फर्स्ट वो कनेक्ट करना है, उसके बाद जितना प्रोसेस बताया मैंने वो पूरा करना है। ठीक, ये कुछ पार्ट्स होते हैं सीपीएप के। शायद आपको क्लियरली समझा दिया है मैंने। अगर कुछ उसमें आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि उसको मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। और कुछ मिस्टेक हुआ तो उसको कमेंट में बता दो, मैं उसको रिकरेक्शन कर दूंगा। यही कुछ होते हैं सीपीएप मशीन के स्पेयर पार्ट्स, और यही होते हैं सीपीएप मशीन इक्विपमेंट के पार्ट्स और यूजेस। शायद मैं आपको टोटली इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे लग रहा है कुछ इसमें मिसिंग है। अगर आपको मिसिंग दिख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बता दीजिए। ठीक है, मैं आपको उसको रिकरेक्शन 100% करूंगा। अगर अगली वीडियो में तो ही बताऊंगा, या नहीं तो कमेंट में ही आपको आंसर दे दूंगा उसका। ओके, अभी टाइम सुबह के 5 बज रहे हैं ये वीडियो शूट करते करते। ठीक, उम्मीद करता हूँ सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। Thank you for watching. Please subscribe. Click on the bell icon to be notified of every update of our channel. Thank you so much.